क्या बांसगांव में चौथी बार विजय रथ पर सवार होंगे पासवान? गोरखपुर की दूसरी लोकसभा सीट की राजनीति तो समझिए। गोरखपुर जिले की बात करें तो यहाँ कुल 2 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। इसमें से एक गोरखपुर तो दूसरा बांसगांव लोकसभा सीट है। दोनों ही सीटों पर अब तक बीजेपी का दबदबा रहा। इस बार भाजपा ने अपने पूर्व सांसद पर ही दांव लगाते हुए उन्हें रिपीट कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के कोटे से काजल निषाद को सदर सीट से प्रत्याशी बनाया है। यदि बात करें बांसगांव लोकसभा सीट की तो यहां से बीजेपी ने 3 बार के सांसद कमलेश पासवान पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं अभी इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, लेकिन बसपा अपने पुराने सेनापति और दलित मतदाताओं के बीच एक अलग छवि बनाने वाले युवा नेता श्रवण निराला को मैदान में उतारने की तैयारी में है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से श्रवण शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने तैयारियों को लेकर अपनी कमर कस ली है। कई सीटों से भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। इनमें से गोरखपुर की 2 लोकसभा सीट सदर 64 और बांसगांव 67 भी है। बांसगांव सीट से भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार अपने पूर्व प्रत्याशी और सांसद रहे कमलेश पासवान को मैदान में उतारा है, जिन्होंने इसके पहले जीत की हैट्रिक लगाई है। लेकिन इंडिया गठबंधन से अभी कोई नाम सामने नहीं आया है और इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए श्रवण कुमार निराला को उम्मीदवार बनाया है। श्रवण पहले ही बसपा में से एक महत्वपूर्ण पद पर थे। कुछ वर्ष से उनका पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मनमुटाव चल रहा था और इसके चलते उन्होंने अंबेडकर जन मोर्चे के नाम से अलग पार्टी भी खड़ी कर ली थी, जिनके बैनर तले पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी खड़े किए थे। और इसके अलावा गरीबों और दलितों की लड़ाई लड़ते हुए कई आंदोलन भी किए, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा। क्षेत्र में चर्चा है कि उनके आने से लड़ाई तिरकोड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आते हैं, जिनकी संख्या क्षेत्र में बहुतायत है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 30 वर्षों से इस सीट पर गोरखपीठ के आतिशबाज से बीजेपी का ही झंडा बुलंद होता रहा है। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली बांसगांव लोकसभा आज बीजेपी के गढ़ के रूप में मानी जाती है। एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस के महावीर प्रसाद 4 बार निर्वाचित हुए थे।